मणिपुर यात्रा पर सियासी बयानबाजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मणिपुर दौरे को लेकर राजनीति तेज हो गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि पीएम का वहां जाना बेहतर है, लेकिन असली मुद्दा देश में वोट चोरी है। राहुल ने यह कहा कि मणिपुर में लंबे समय से हिंसा जारी है और सरकार उसकी अनदेखी कर रही है। विपक्ष लगातार सरकार पर हिंसा रोकने और लोकतंत्र की सुरक्षा करने का दबाव बना रहा है। वहीं पीएम मोदी के इस दौरे का स्थानीय नेताओं ने स्वागत किया है, लेकिन कई जगह विरोध की भी खबरें हैं। यह मुद्दा आने वाले चुनावों के मद्देनजर और भी अहम हो गया है, क्योंकि राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। स्थिति का हल निकालने के लिए सभी राजनीतिक दलों को साथ मिलकर शांतिपूर्ण समाधान निकालने की जरूरत है। स्पाइस जेट की कांडला मुंबई फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग। मुंबई एयरपोर्ट पर स्पाइस जेट की कांडला मुंबई फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग की खबर है। फ्लाइट के उड़ान के तुरंत बाद ही उसका बाहरी पहिया उड़ान के समय रनवे पर ही गिर गया, जिससे यात्रियों में हड़कंप मच गया। एयरपोर्ट प्रशासन ने तुरंत अलर्ट जारी कर दिया और इमरजेंसी रिस्पांस टीम एक्टिवेट कर दी। फ्लाइट की लैंडिंग सुरक्षित रही और सभी यात्री सुरक्षित है, लेकिन कुछ समय के लिए एयरपोर्ट की उड़ानें रोकी गईं। डीजीसीए ने जांच के आदेश दे दिए हैं। स्पाइस जेट द्वारा सभी यात्रियों को हर संभव मदद देने का दावा किया गया है। इस तरह की घटनाएं एयर ट्रैवल सुरक्षा को लेकर एक बार फिर बहस शुरू कर देती है और एयरलाइंस को अपने टेक्निकल स्टाफ को ज्यादा सतर्क रखने की जरूरत पर जोर देती है। अगस्त में खुदरा महंगाई दर में इजाफा। अगस्त 2025 में देश की खुदरा महंगाई दर बढ़कर 2.07% हो गई है, जबकि जुलाई में यह 1.61% थी। लगातार बढ़ती महंगाई ने आम आदमी के बजट पर असर डाला है। फूड प्रोडक्ट्स, सब्जी और रोजमर्रा के सामानों के दाम बढ़ने से लोगों की जेब पर दबाव बढ़ा है। सरकार महंगाई रोकने के लिए विभिन्न उपाय कर रही है, लेकिन फिलहाल राहत के आसार कम दिख रहे हैं। रिजर्व बैंक भी अपनी पॉलिसी के जरिए महंगाई पर नजर बनाए हुए है। आर्थिक विशेषज्ञों के मुताबिक आने वाले महीनों में महंगाई दर में और हल्की बढ़ोतरी हो सकती है। लोगों को जरूरी सामान की खरीदारी में समझदारी बरतने की सलाह दी गई है। सेंसेक्स निफ्टी में जबरदस्त उछाल। शेयर बाजार में आज जबरदस्त तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स 356 अंक उछलकर 81,904 के स्तर पर पहुंच गया। वहीं निफ्टी 108 अंक की तेजी के साथ 25,114 पर बंद हुआ। मुख्य वजह कंपनियों के बेहतर तिमाही नतीजे, विदेशी निवेशकों की वापसी और डॉलर के मुकाबले रुपए में आई मजबूती मानी जा रही है। इन पॉजिटिव फैक्टर्स ने बाजार में निवेशकों के भरोसे को बढ़ाया है। एक्सपर्ट मानते हैं कि सरकारी नीतियों में स्थिरता और वैश्विक बाजारों में पॉजिटिव संकेत आगे भी बाजार को मजबूती दे सकते हैं। फिर भी निवेशकों को सलाह है कि इक्विटी मार्केट में सोच समझकर निवेश करें, क्योंकि बाजार में उतार चढ़ाव जारी रह सकता है। वैष्णो देवी यात्रा फिर से होगी शुरू। माता वैष्णो देवी यात्रा हाल ही में बादल फटने और भूस्खलन की वजह से 2 हफ्ते के लिए स्थगित कर दी गई थी। 26 अगस्त 2025 को त्रिकुटा पहाड़ियों में हुए भारी बारिश और बादल फटने के बाद कोशिश की गई कि यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। कई रास्ते बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए थे, जिससे प्रशासन ने एहतियातन यात्रा पर रोक लगा दी थी। इस घटनाक्रम में कई लोगों की जान चली गई थी और सैकड़ों यात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। अब प्रशासन और श्राइन बोर्ड की ओर से पूरे ट्रैक की मरम्मत और सुरक्षा जांच के बाद यात्री मार्ग को 14 सितंबर 2025 से फिर से खोलने की अनुमति दी गई है। श्राइन बोर्ड ने यात्रियों से आग्रह किया है कि वे मौसम के हालात देखते हुए ही यात्रा की योजना बनाएं और यात्रा मार्ग पर दिए गए निर्देशों का पालन करें। फिलहाल यात्रा केवल मौसम पूरी तरह अनुकूल रहने की स्थिति में शुरू की जाएगी, ताकि किसी भी आपदा से बचा जा सके और सभी श्रद्धालु सुरक्षित रहें। डीप ब्रेन स्टिमुलेशन सर्जरी में कामयाबी। फरीदाबाद के एक बड़े अस्पताल में 30 से अधिक मरीजों की डीप ब्रेन स्टिमुलेशन सर्जरी (डीबीएस) सफलतापूर्वक की गई है। इस प्रोग्रेसिव न्यूरो सर्जरी के जरिए गंभीर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जैसे पार्किंसन, डिस्टोनिया आदि के इलाज में बहुत मदद मिली। मरीजों के बायोलॉजिकल इलेक्ट्रिकल सिस्टम से कनेक्टेड इलेक्ट्रोड्स को खास तरह की डिवाइस से जोड़ा गया, जिससे उनके दिमागी भागों में असामान्य इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को कंट्रोल किया गया। डॉक्टर्स का मानना है कि ऐसे प्रोसीजर भविष्य में और ज्यादा मरीजों के लिए फायदेमंद होंगे। बैंकिंग सेक्टर में बदलाव, ऑनलाइन आधार अपॉइंटमेंट।
अब आधार से जुड़ी सर्विसेज के लिए घर बैठे ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ली जा सकती है, जिससे बार बार आधार केंद्र के चक्कर लगाना नहीं पड़ेगा। UIDAI ने नई प्रोसेस शुरू की है, जिसमें वेबसाइट या मोबाइल ऐप के जरिए सीधे अपॉइंटमेंट बुक की जा सकती है। इस सुविधा से खासतौर पर बुजुर्गों, बच्चों और गांव के लोगों को राहत मिलेगी। अब लोग अपने डॉक्यूमेंट्स अपडेट, बायोमेट्रिक्स में सुधार या अन्य आधार संबंधी सेवाओं के लिए समय से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। बारिश और मौसम अलर्ट। उत्तर पश्चिम भारत में अगले कुछ दिनों में भारी बारिश के आसार है। मौसम विभाग ने बताया है कि 15 सितंबर के आसपास मानसून की विदाई शुरू हो जाएगी। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा सहित कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। दिल्ली, NCR, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। लोगों से अपील की गई है कि वे प्रशासनिक निर्देशों का पालन करें और आवश्यक चीजें पहले से संग्रहित रखें। नेपाल पाकिस्तान अपडेट्स और सुरक्षा मुद्दे। नेपाल के हालात को लेकर अखिलेश यादव ने कहा कि अगर वोट चोरी होती रही तो भारत में भी जनता सड़कों पर उतर सकती है। नेपाल में नई अंतरिम सरकार बनाने और राष्ट्रपति भवन में हाई लेवल मीटिंग चल रही है। वहीं भारतीय दूत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद अनहाक में पाकिस्तान को आतंकवाद और फर्जी प्रचार के लिए फटकार लगाई है। भारत पाकिस्तान संबंधों में लगातार खींचतान जारी है। नेपाल और पाकिस्तान के सवाल पर भारत की पॉलिसी क्लियर और दृढ़ दिख रही है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने ली शपथ। देश के नए उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने आज शपथ ग्रहण की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मौजूदगी में शपथ समारोह दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में संपन्न हुआ। यह राष्ट्रीय राजनीति के लिए अहम क्षण रहा, जहां सभी बड़े नेताओं की मौजूदगी रही। CP राधाकृष्णन का नया कार्यकाल कई अहम संवैधानिक जिम्मेदारियों से भरा होगा। देश भर में उन्हें बधाइयां मिल रही है और सभी की उम्मीदें उनसे जुड़ी है कि वे अपनी भूमिका को पूरी जिम्मेदारी से निभाएंगे। SOPN न्यूज एक डिजिटल न्यूज चैनल है जो अपने दर्शकों तक देश विदेश की सभी महत्वपूर्ण खबरें तेजी से पहुंचाता है। यह चैनल राजनीति, खेल, मनोरंजन, व्यवसाय और सोशल इश्यूज से जुड़ी खबरों पर विशेष ध्यान देता है। SOPN न्यूज का उद्देश्य अपने दर्शकों को सटीक, निष्पक्ष और भरोसेमंद खबरें उपलब्ध कराना है। यहां आपको मिलेगा विस्तार से समाचार विश्लेषण और ब्रेकिंग न्यूज, जिससे आप हर घटना की सही जानकारी पा सकें। चैनल की खास बात यह है कि यह अपनी खबरों को सरल और समझने लायक भाषा में प्रस्तुत करता है, जिससे हर आयु वर्ग के लोग आसानी से समझ सकें। SOPN न्यूज में हर दिन अपडेट होती रहती है ताजा खबरें, जिससे आप देश और दुनिया की हर घटना से अपडेट रहेंगे। साथ ही यह चैनल कॉपीराइट के नियमों का पूरी तरह पालन करता है, जिससे आपको ओरिजिनल और विश्वसनीय जानकारी मिलती है। इस चैनल पर हर खबर को विस्तार से पेश किया जाता है ताकि दर्शकों की जानकारी में कोई कमी न हो। आप अगर सही और भरोसेमंद न्यूज पसंद करते हैं तो SOPN न्यूज को सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि हर नई खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे। SOPN न्यूज के साथ जुड़े रहिए और खबरों की दुनिया में सबसे आगे बनिए।